हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आपका एग्ज़ाम ट्यूटर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है जियोमेट्री है। जियोमेट्रिक में हमने बेसिक पढ़े, ट्रायंगल पढ़े, समरूप पढ़े, उसमें फिर हमने दोस्तों ट्रायंगल के बाद हमने दोस्तों क्या पढ़े कल? दोस्तों हमने कल पढ़े थे मीडियन के बारे में। मीडियन के बाद हम चालू करते हैं परिवृत्त, अंतःवृत्त, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है। मेन चीज़ क्या होती है समबाहु त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में जो होता है, जो केंद्र होता है समबाहु त्रिभुज का, उस केंद्र को हम क्या क्या कह सकते हैं दोस्तों? समबाहु त्रिभुज के केंद्र, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके केंद्र को हम कौन कौन से केंद्र कह सकते हैं दोस्तों? अंतःकेंद्र भी वही होगा, उसी को हम परिकेंद्र कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज में, उसी को लंब केंद्र कह सकते हैं, और दोस्तों उसी को हम केंद्रक भी कह सकते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अंतःकेंद्र की। ठीक है, अंतःकेंद्र किस में बात कर रहे हैं हम? अंतःकेंद्र की बात करेंगे समबाहु, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज में। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे हैं अंतःकेंद्र की बात कर लेते हैं हम। विषमबाहु त्रिभुज बना। ठीक है दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी। दोस्तों इसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग होती है। जिसकी विषमबाहु मतलब जिसकी भुजाएं विषम हो, सभी तीनों की तीनों भुजाएं। दोस्तों हम बोलते हैं कि इसमें हमने माना, हमने क्या डाला, इसमें लंब डाला या इसमें हमने माध्यिका डाली। ठीक है, तो वो जो इसको यहाँ पार्टिसिपेट करेगा जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो होता है इसको हम अंतःकेंद्र बोलेंगे। अंतःकेंद्र किस किस में बोलेंगे दोस्तों? अगर मैं मान लूँ इस पॉइंट को मिला के एक सर्कल बनाऊं यहाँ पर, तो इसका अंतःकेंद्र हो गया। ये इसकी रेडियस आर, मतलब ये डी ओ ई एफ, मतलब ए बी बराबर सी, बी सी बराबर ए और ए सी बराबर बी है। तो ओ डी बराबर ओ, ई बराबर ओ एफ बराबर आर। इसी का बोलेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे? अंतःवृत्त की त्रिज्या आर। तो दोस्तों ये हो गया। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ, अगर मेरे को एंगल यहाँ BOC निकालना है, इस केस में एंगल BOC निकालना है, तो हमने कल भी बात की थी 90 प्लस एंगल A/2 एंगल BOC। अगर मैं बोलूँ एंगल AOB निकालना है, एंगल AOB निकालना है, तो 90 प्लस ये जो एंगल बनेगा उसके सामने वाला एंगल C प्लस एंगल C/2। अब मैं बोलूँ कि एंगल AOC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, एंगल AOC, तो 90 प्लस इस एंगल के सामने कौन सा एंगल है? B। ठीक है, ये जो त्रिभुज बनेगा एंगल AOC के सामने कौन सा है? B, एंगल B/2। ये हमको यहाँ से 3 मिल गया। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब मुझे निकालना अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इस त्रिभुज में अगर मैं परिमाप क्या हो गया? A प्लस B प्लस C, ये इसका परिमाप हो गया त्रिभुज का, और उसका अर्ध परिमाप क्या हो गया? परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, वो हो गया परिमाप। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? A B प्लस C, ये परिमाप हो गया। और अर्ध परिमाप क्या हो गया? मतलब उनका आधा, A प्लस B प्लस C/2, ये हो गया अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं कि मुझे ट्रायंगल जो एरिया है, ये पूरे त्रिभुज का मेरे को एरिया निकालना है।
ठीक है। अब कैसे निकालूंगा मैं पूरे त्रिभुज के एरिया, देखिए दोस्तों, है ना, ठीक है। आपने ये तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पे कैसे मैंने एंगल BOC और वो निकाला हुआ बाकी एंगल। अब मैं बात कर लूँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की एरिया की बात कर लूँ मैं, है ना। तो एरिया क्या हो गया, 3 एरिया बनेंगे, अलग अलग निकाल लेता हूँ। एक AOB एरिया, AOB का एरिया प्लस एंगल AOC का एरिया, एंगल प्लस एंगल BOC का एरिया। दोस्तों एरिया क्या होता है, 1/2 B/H, यही पढ़ा है अपन ने। अब मैं मान लूं एंगल AOB की, AOB मतलब ये तो R है लंब, ये उसका आधार हो गया C, 1/2 आधार C इंटू R प्लस AOC बेस कितना हो गया इसका B, परपेंडिकुलर हो गया R, तो क्या हो रहा है 1/2 B इंटू R। एंगल BOC की बात करें, BOC इसका बेस हो गया A और इसका जो परपेंडिकुलर हो गया R, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट A इंटू R। अगर मैं यहाँ से 1/2 R कॉमन निकालूं तो A प्लस B प्लस C, ये परिमाप हो गया, है ना। और मैं अगर R इंटू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो अर्ध परिमाप हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू अंतर्वृत्त की त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप। ये हमको यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब मेरे को निकालनी थी अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है, अंतःवृत्त, अंदर मतलब अंतः मतलब अंदर की ओर, हाँ, जो अंदर वृत्त बना है। अब उसकी मुझे त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ त्रिज्या की बात करूं तो क्या होगा, त्रिज्या जो होगी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना हो गया, त्रिभुज ABC का एरिया डिवाइडेड बाय अर्ध परिमाप। आपको ये दोस्तों याद रखना है, ठीक है। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई किसकी, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब मैं इसके बाद वो बात करूंगा परिकेंद्र की बात करें तो अंतः केंद्र में क्या हो गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब परिकेंद्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं विषमबाहु त्रिभुज में किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र में क्या होगा, देखो ये तो निकल गया अपना जो एरिया है, किसका है, त्रिभुज ABC का एरिया है, आपको इतना पता है ना। जो एरिया है यहाँ लिख लेता हूँ मैं, त्रिभुज ABC का एरिया बटे अर्ध परिमाप, ये आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या पता चल गई। अब मैं बोल दूं, क्या बोल दूं कि विषमबाहु त्रिभुज में अगर मेरे को क्या निकालना है, परिकेंद्र, और परिकेंद्र में निकालना है मेरे को बाह्यवृत्त, मतलब क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या। बाह्यवृत्त बोलो या परिवृत्त बोलो, परिकेंद्र में अब मैं बात करूं आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालना मेरे को, परिवृत्त की त्रिज्या, इसको मैं कैपिटल R से डिनोट करूंगा और इसको फाइंड करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है ABC, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक केंद्रक है, उस केंद्रक से मैंने बाहर की ओर, त्रिभुज के बाहर की ओर एक वृत्त खींचा, ये बाहर की ओर में एक वृत्त खींच रहा हूँ,
ठीक है, इस टाइप से एक वृत्त यहाँ पे खींचा। तो यहां से मतलब इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया, ये केंद्र क्या हमारा, यहां से यहां तक मतलब आर निकालना है अपने को यहाँ पे। तो डायरेक्ट इसके लिए कुछ अपने को बेसिक याद रखना चाहिए। जैसे क्या बोला गया है कि त्रिभुज के सभी तीन लंब, जो त्रिभुज के जो तीन लंब होंगे, मैं इसको आगे बढ़ाऊं, डैश 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 डैश, ये हो गए त्रिभुज के तीन लंब। एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु, ये तीन लंब जो है ये दूसरे को एक निश्चित बिंदु जो दिख गया पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस निश्चित बिंदु को उसका क्या बोलेंगे, इसको हम परिकेंद्र कहेंगे। इस निश्चित बिंदु को हमको क्या बोलते हैं दोस्तों, इस निश्चित बिंदु को हम परिकेंद्र बोलेंगे। कि जो लंब होते हैं वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर द्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तीनों शीर्ष मतलब यहाँ से बात करूँ, इस शीर्ष से, इस शीर्ष से बात करूँ या इस शीर्ष से, ये जो परिकेंद्र है बीच में, उसका दूरी यहाँ से भी आर है, यहाँ से भी आर है और इस शीर्ष से भी आर है, मतलब समान दूरी पर होगा। अगला पॉइंट है, किसी भुजा का परिकेंद्र पर बनाया गया कोण सम्मुख कोण का दुगना होता है। अब कैसे, जैसे क्या बोल रहा है, किसी भुजा का परिकेंद्र पर बनाया गया कोण सम्मुख कोण का दुगना होता है। जैसे एंगल बीओसी की बात कर लूं मैं, इसमें एंगल बीओसी की बात करूं तो इसका सम्मुख कोण क्या है, 2a, तो उसका दुगना होगा, मतलब 2 इंटू एंगल ए। इसी प्रकार एंगल बीओए की बात कर लूं मैं, एंगल बीओए की बात कर लूं तो इसके सम्मुख कोण क्या है, एंगल सी। और अगर मैं एंगल एओसी की बात कर लूं तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, एओसी के सम्मुख का एंगल बी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर परिकेंद्र हो, परिकेंद्र में क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सामने वाले एंगल के दुगना होता है, सम्मुख एंगल के दुगना होता है। मगर अंतः केंद्र में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अंतः केंद्र में अगर बीओसी निकालना है तो 90 प्लस सामने वाले एंगल का सम्मुख एंगल का आधा, इस प्रकार ये अंतः केंद्र हो जाएगा और परिकेंद्र में यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। और अगला बोला गया है कि हमें निकालना है, आगे क्या निकालना था दोस्तों, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो दोस्तों जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू त्रिभुज ए बी सी का एरिया। दोस्तों आपको पता ही होगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया कैसे निकालना है। अगर नहीं दिया है, अगर कोई ज्यादा तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया इतना है, उनकी भुजाएं इतनी इतनी है, तो बताओ उसकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या आर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें, परिवृत्त की त्रिज्या की कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूं, अगर मैं यहाँ लिख दूं इसको हटा के ऊपर तरफ, तो आपको थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। अगर यहाँ परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू त्रिभुज ए बी सी का एरिया। अगर ये मिल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों फिर अगर मैं बोल दूं अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, परिवृत्त की त्रिज्या बटे 2।
तो परिवृत्त की त्रिज्या दोस्तों कैपिटल R बटे 2। बस ये अपना विषमबाहु त्रिभुज कंप्लीट। ठीक है, इसके थ्रू अपन ने अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या निकाली दोस्तों। और जो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए एक और वो फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, अब भी कुछ टाइम पहले आपको क्या बताया था मैंने कि त्रिभुज ABC का एरिया डिवाइडेड बाय अर्ध परिमाप। या तो आप परिवृत्त की त्रिज्या दी है उसका आधा कर लो, या तो ABC का एरिया बटे अर्ध परिमाप कर लो, बस हो गया। अब हम आगे चलते हैं, किस टॉपिक में चलते हैं दोस्तों? आगे हम बढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं दोस्तों। अभी हम समकोण से पहले हम बात कर लेते हैं लंब केंद्र की, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अंतः केंद्र देख लिया, परिकेंद्र देख लिया, अब बात करते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र की बात कर लेते हैं। क्या होता है लंब केंद्र? लंब केंद्र की बात कर रहे थे। लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर। दोस्तों कोई त्रिभुज बना है, त्रिभुज में दोस्तों क्या बोला गया है कि लंब डाले गए भुजाओं पे, त्रिभुज की भुजाओं पे लंब डाले गए। एक ये लंब डला है, एक ये लंब डला है और एक ये लंब डला है। ठीक है, ऐसा कुछ लंब डला रहता है, यहाँ लंब का निशान लगा दिए और हम इस लंब को आगे अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे बढ़ा दे तो एक एंगल के फॉर्म में जाता है ABC। जो लंब जो डाले जाते हैं अगर वो किसी एक बिंदु पर मिल जाए लंब डालने के बाद तो वो बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस केस में बात कर लूं, क्वेश्चन में दिया जाए कि त्रिभुज ABC में लंब केंद्र डाला गया है, तो बताओ कि त्रिभुज BOC क्या होगा यदि एंगल A का वैल्यू दिया हो। तो दोस्तों हमको सीधा सीधा पता होना चाहिए। देखो एंगल BOC निकालना, तो BOC कितना होता है 180 माइनस एंगल A। ठीक है, BOC बराबर कितना होता है 180 माइनस एंगल A। अगर एंगल BOC की बात कर लूं, ये वाला एंगल AOB की बात कर लूं, मैं AOB की बात कर लूं तो 180 माइनस उसके सम्मुख एंगल क्या है माइनस एंगल C। और अगर एंगल AOC की बात कर लूं, एंगल AOC तो कितना होगा 180 माइनस AOC के सम्मुख कौन सा है एंगल B। तो दोस्तों बस हमको इतना ध्यान रखना है, लंब केंद्र होगा तो ये वाला जो एंगल है कैसे फाइंड करेंगे, परिकेंद्र होगा तो एंगल ए वाला कैसे फाइंड करेंगे, और अगर अंतः केंद्र होगा तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे। अंतः केंद्र में दोस्तों 90 प्लस जो सम्मुख एंगल होता है उसका आधा हो जाएगा, और दोस्तों परिकेंद्र में क्या होगा, जो एंगल होगा निकालना जो होगा उसके सम्मुख जो एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा। और अगर लंब केंद्र की बात करूं तो लंब केंद्र में जो भी एंगल हमको फाइंड करना है उसको निकालना है तो 180 माइनस उसके सम्मुख एंगल माइनस हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था, ये लंब केंद्र हो गया। अब मैं समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र की बात करूं, लंब केंद्र और परिकेंद्र की, है ना। समकोण त्रिभुज में क्या दोस्तों, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या होगी वो, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र एवं तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी अगर मेरे को निकालना है तो सीधा फंडा है, ये दूरी जो होती है, जो कर्ण है समकोण त्रिभुज के कर्ण, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है
कर्ण की, है ना, कर्ण की लंबाई का आधा होता है। जैसे ये मेरा बना समकोण त्रिभुज। अब मैं बात करूं परिकेंद्र, मतलब मेरे को यहाँ परिवृत्त बनाना पड़ेगा। ये इस टाइप से बनेगा, ये ऐसा है, ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा। तो जो परिकेंद्र होता है दोस्तों, ये जो है ये लंब केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे लंब बन रहा है, इसको मैं बोल दूंगा लंब केंद्र। और दोस्तों समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है परिकेंद्र? कर्ण का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ए बी सी। दोस्तों ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा? इसे ही हम बोलेंगे परिकेंद्र, ठीक है। इस बिंदु को अगर मैं इसका नाम दे दूं डी, ठीक है, इसका नाम मैं डी दे दूं, तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी हो गई बी डी। और जो बी डी होता है वो क्या होगा? जो कर्ण है उसका आधा होता है, तो बी डी बराबर कर्ण का आधा। ये अपना निकल गया बस। बी डी क्या है? लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। ये जो परिकेंद्र है और ये लंब केंद्र है, इसकी दूरी अगर मैं x बोल दूं तो x बराबर ए सी, मतलब इसको अगर मैं टोटल वैल्यू c बोल दूं, इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो c/2 बस हो गया। ये इसको बराबर बराबर भागों में पार्टिसिपेट करता है। कंप्लीट डी पॉइंट से इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर होगा। ये हमको बस समकोण त्रिभुज में लंब परिकेंद्र निकालने पे हो गया। अब आगे हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और उसमें परिवृत्त की त्रिज्या। दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या भी क्या होती है? जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी, देखो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से अगर मैं यहाँ पे प्रकार रखूं और उसको ऐसे घुमाऊं तो ये पूरा सर्कल बनेगा मध्य बिंदु से। तो ये तो उसकी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक जाऊं तो वो भी रेडियस। मतलब यहाँ से यहाँ की वैल्यू सेम होगी, यहाँ से यहाँ की वैल्यू भी सेम, यहाँ से यहाँ की वैल्यू भी सेम। अभी हम देख लेते हैं अंतः समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या देख लेते पहले? समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बना दिए हमने ऐसा। अंतःवृत्त मतलब जो अंदर तरफ बने, ये हो गया। इसका हमने यहाँ पे सेंटर दे दिया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से ये उसका अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे ले जाऊँ तो ये भी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई, और मैं अगर इसको इस पॉइंट पे ले जाऊँ तो ये भी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। दोस्तों वैल्यू ए बी सी, और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है तो क्या होता है कि a प्लस बी माइनस c/2, बस दोस्तों और कुछ नहीं है। अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a प्लस बी माइनस सी, मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। अगर मैं बोलूं कि मेरे को परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है इसमें, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? परिवृत्त की त्रिज्या, एक ट्रायंगल बनाया, एक सर्कल बनाया, उसके अंदर मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज, इसको ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, सी में ए और बी, ये उसकी भुजा होंगी। अब मैं यहाँ से बोलूँ इसके मध्य बिंदु पे ये वैल्यू जो होगी वो आर हो गई, ये भी आर हो गई, और ये जो यहाँ तक की वैल्यू है वो उसकी परिवृत्त की त्रिज्या होगी समकोण त्रिभुज में।
ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात कर लूँ, समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होगी, जो कर्ण है, कर्ण के बट्टे में 2 होगी। कर्ण कितना आपका AC बट्टे 2, मतलब भुजा C की लंबाई बट्टे 2। बस इतने ही तो है। ये समकोण हो गया, विषमबाहु हो गया। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज बना, अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त ठीक है, A B C D E और ये वैल्यू F। ये मैं मान लूँ इसको अंतः केंद्र O, यहाँ से ये दूरी R, ये वाली दूरी R और ये वाली दूरी R। ठीक, मैं इसको मान लूँ कि ये पूरा कितना है, ये इसका भी ये वाला वैल्यू A और ये वाला वैल्यू है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात कर लूँ तो क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r क्या होती है, स्मॉल r बराबर हो गया a/2√3। कितनी होगी दोस्तों, a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। अब दोस्तों इसको सॉल्व करो, आगे बढ़ाओ, तो दोस्तों थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। जैसे मैं बात करूँ, इसको मैं a/2 बोल दूँ, इसको a/2 बोल दूँ, त्रिभुज ABOD की बात कर लूँ, त्रिभुज BOD में पाइथागोरस लगा दूँ, तो कर्ण क्या हो गया दोस्तों, ठीक है। मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के आगे सोल्व हो जाएगा, और सोल्व होने के बाद r बराबर a/3 आएगा, a/2/3, a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और परिवृत्त की त्रिज्या होगी कि दोस्तों, जो परिवृत्त होगा उसकी जो त्रिज्या होगी कैपिटल R, वो कितनी होगी, a/√3। मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज के आसपास एक ट्रायंगल बना। ठीक है, ये यहाँ से ये वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई, R R R, ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये हमको यहाँ से निकल जाएगा। तो दोस्तों बस आपको याद रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई r बराबर a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या होगी कैपिटल R बराबर a/√3। अगर मैं इन दोनों के रेशो की बात कर लूँ तो क्या हो गया, 1:2। क्या हो गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशो जो है परिवृत्त की त्रिज्या के रेशो का कितना होगा, 1:2। और अगर मैं इसके एरिया की बात कर लूँ, अंतःवृत्त का एरिया, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का एरिया और परिवृत्त का एरिया की बात कर लूं तो क्या होगा, एरिया अंतर्वृत्त का और एरिया जो हो गया वो परिवृत्त क्या है, अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो अनुपात होगा वो 1:4 होगा। बस आपको ये फैक्ट याद रखने हैं जो आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं और जो आपको कभी भी लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों है हमने क्या पढ़ लिया, अंतःवृत्त, परिवृत्त, समबाहु, समकोण और विषमबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों हम इस बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं। देखो एक दो सवाल हैं अभी, ठीक है, हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। जैसे क्या बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन देख लो,
क्या है, दोस्तों क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज एबीसी में। क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 13, BC 5 और AC 12 है। AB 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और क्या है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है, परिवृत्त की त्रिज्या, दूसरा अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, और तीसरा होता है लंब केंद्र एवं परिकेंद्र के बीच की दूरी। अब दोस्तों हम देखते हैं परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो क्या होगा, जैसे हम यहाँ बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, मान लो एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में अब मैं बात कर लूं ए बी सी आर ए बी आर, ठीक है। ए बी दिया है दोस्तों अपना, ए बी कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे बी है, और दोस्तों यहाँ पे सी है, ठीक है। बी सी कितना दिया दोस्तों, 5 है, ए सी कितना दिया है, 12, ठीक है। तो क्या बोला है, अगर परिवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण बटे 2। कर्ण अपना कितना है यहाँ पे दोस्तों, ए बी कितना है दोस्तों, 13 बटे 2, ठीक है। 13 बटे 2 मतलब कितना हो गया दोस्तों, 6.5 सेंटीमीटर। और मैं अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात कर लूं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ए कितना हो गया 12, बी 5, सी 13 बटे 2, मतलब 17 माइनस 13 4 बटे 2, तो हो गया आंसर 2 सेंटीमीटर। दोस्तों हमने बात की थी लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, ये है हमारा परिकेंद्र जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, और ये है हमारा लंब केंद्र जहाँ पे लंब बनता है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है, तो जो कर्ण है उसका आधा होता है। कर्ण की जो भुजा होती है क्या है, AB बटे 2, मतलब कर्ण की भुजा बटे 2। कर्ण की भुजा दोस्तों 13 है, तो मतलब 6.5 सेंटीमीटर। ये आपको लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके आगे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। ये समकोण त्रिभुज से हो गया दोस्तों। हमने यहाँ पे परिकेंद्र, परिवृत्त, अंतःवृत्त और लंब केंद्र परिकेंद्र की बीच की दूरी निकाल ली है। अब हम बात करते हैं आगे समबाहु त्रिभुज में। क्या है दोस्तों क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। उसकी माध्यिका की लंबाई और परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए। इसकी माध्यिका की लंबाई क्या होगी और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, ये बना हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमने सबसे पहले बनाया अंतर्वृत्त, और फिर उसमें ही बनाया हमने परिवृत्त। दोनों का सेंटर एक समान। अगर मैं ये बोल दूं तो ये आर हो गया, और इसको मैं ये बोल दूं तो ये कैपिटल आर हो गया। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है। तो दोस्तों हमने क्या बोला था, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो क्या होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या? अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है कितनी होती है दोस्तों? स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने बात किए थे अगर कोई माध्यिका डाली जाए त्रिभुज में तो वो केंद्र से कितने अनुपात में डिवाइड होती है? 2:1। तो जो एक है अपना x का वैल्यू जो है कितना दोस्तों? 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं माध्यिका की बात कर लूं तो माध्यिका कितना है दोस्तों? यहाँ पे टोटल माध्यिका है अपना ये वाला x और ये वाला 2x, x प्लस 2x 3x, मतलब 3 × 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमको माध्यिका मिल गई। ए बी सी और डी जो है त्रिबिंदु माध्यिका को हम बोल देते हैं ए डी, ये माध्यिका है। और अगर मैं परिवृत्त की त्रिज्या की बात कर लूं, परिवृत्त की त्रिज्या की बात करूं दोस्तों तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर पॉइंट से इस बिंदु तक जो है सर्कल बना है यहाँ से परिवृत्त का, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है दोस्तों? 2x, और x कितना है अपना दोस्तों? 3, तो मतलब 6 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या मिली। अब दोस्तों ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे था। अगर मैं बोलूँ कि फॉर्मूला बेसिस पे करो तो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ वैल्यू बदलनी पड़ेगी, मान थोड़े से टफ होंगे, सो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। परिवृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर हमारा क्या था दोस्तों? a डिवाइडेड बाय 2√3, यहाँ 3 a डिवाइडेड बाय 2√3 मतलब कितना हो गया? 6√3 बराबर है। ये हमारा क्या आ गया? भुजा। अगर मैं बोल दूं कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, r बराबर a√3, ये कितना है दोस्तों? 6√3 डिवाइड बाय √3, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हमको परिवृत्त की त्रिज्या मिल गई। जब 6 सेंटीमीटर परिवृत्त हो गया और 3 सेंटीमीटर अंतर्वृत्त हो गया तो यहाँ से हमको माध्यिका भी मिल जाएगी। माध्यिका कितनी होगी? दोनों को जोड़ दूँ 3 + 6 तो 9 सेंटीमीटर माध्यिका मिल जाएगी। बस ये दूसरा मेथड था, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के इसको आगे सॉल्व कर दूँ। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों हमको परिवृत्त की नहीं, वो सॉरी अंतःवृत्त की त्रिज्या ना देखिए, हमको क्या दिया है? किसकी त्रिज्या दी है दोस्तों? परिवृत्त की त्रिज्या दी है। कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। परिवृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमको क्या निकालना है? माध्यिका की लंबाई और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन सेम, थोड़ा सा बस अंतर है। मान लो ये हमारा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ये इसमें बन गया हमारा अंतः केंद्र, ये बन गया हमारा परिवृत्त, अंतःवृत्त परिवृत्त। ये स्मॉल r हो गया और यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों ये कैपिटल R हो गया। ठीक है, स्मॉल r मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या और कैपिटल R मतलब परिवृत्त की त्रिज्या। दोस्तों ये इस रेशो में डिवाइड है r और स्मॉल r। और जब हम कोई केंद्रक की बात कर रहे हैं, यहाँ जो केंद्रक है, केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को कितने अनुपात में डिवाइड करता है? 2x, मतलब 2:1 में, 2x/x। तो दोस्तों 2x का वैल्यू हमारे पास दिया है, 2x बराबर r बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है।
तो x का वैल्यू हमारे को निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो x कितना दोस्तों हमारा r है, मतलब अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितना है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दोस्तों कितनी है r, और r का वैल्यू x के बराबर है, मतलब कितना निकल गया हमारा 6 सेंटीमीटर अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर मैं माध्यिका की बात कर लूं तो माध्यिका कितना हो गया दोस्तों 2x प्लस x मतलब 3x, 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर हमारे यहाँ माध्यिका निकल गई। माध्यिका की लंबाई जो है कितनी हो गई 2x, केंद्रक के ऊपर शीर्ष की ओर जो है 2 अनुपात पे होता है, और आदेश की ओर 1 अनुपात पे केंद्रक जो होता है माध्यिका को डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ माध्यिका निकल गई 2x यहाँ से यहाँ तक का, और x इस केंद्रक से बेस तक का, टोटल 3x, x का वैल्यू हमको निकाल लिए 6 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। दोस्तों कल हम इस पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जो कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं वो कल हम इसको सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक पे बेस पे जो क्वेश्चन रह जाएंगे। फिर दोस्तों हम चतुर्भुज की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कल का टॉपिक होगा हमारा, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाए हमको उससे संबंधित, कल हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।